मनरेगा का नाम बदलकर वीबी राम जी योजना करने पर सियासत गरमाई। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा का तीखा हमला। मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबी राम जी योजना किए जाने को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर भाजपा नेताओं ने कड़ा पलटवार किया है। भाजपा नेता राकेश नायक ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसियों को भगवान राम के नाम से ही परेशानी है, इसी कारण वे योजना को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस का विरोध गरीबों और मजदूरों के हित में नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से ही राम जी के नाम और आस्था से जुड़ी बातों का विरोध करती रही है और अब बीबी राम जी योजना के नाम पर भी वही मानसिकता सामने आ रही है। भाजपा नेता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम राम जी के वंश वाले हैं। राम जी का नाम मिटने किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी साजिश को सफल होने देंगे। कांग्रेस को अगर योजनाओं से आपत्ति है तो विकास के मुद्दों पर बात करे, नाम को लेकर भ्रम फैलाना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की मंशा केवल यह है कि रोजगार योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। नाम बदलने से योजना की मूल भावना नहीं बदलती, बल्कि इससे लोगों की सांस्कृतिक पहचान और आस्था भी जुड़ती है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस मुद्दों को भटकाकर जनता का ध्यान असली विकास कार्यों से हटाना चाहती है, जबकि जनता अब समझ चुकी है कि वही कांग्रेस का दावा है कि नाम परिवर्तन से मूल समस्याएं नहीं सुलझेगी। फिलहाल वीबी राम जी की योजना को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि जो जी राम जी है, भाजपा राम जी के पीछे कॉपीराइट करके इस योजना को लेकर आई है और गांधी जी को सिर्फ योजनाओं से ही नहीं बल्कि जो अपने नोट है, पैसे हैं, उनमें से भी हटाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो बीबी जी राम जी योजना है, इसका पूर्व में नाम महात्मा गांधी नरेगा था। इसका जो पूरा नाम है वो है विकसित भारत ये गारंटी रोजगार आजीविका ग्रामीण मिशन। अर्थात जो लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आधारित मजदूर हैं उन्हें पहले जहां कांग्रेस सरकार महात्मा गांधी नरेगा के द्वारा 100 दिन का रोजगार देती थी, वही वीबी जी राम जी के अंतर्गत अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार में जहां लोगों को मजदूरी के पैसे समय पे नहीं मिलते थे, वहां प्रत्येक 7 दिन में मजदूरों को उनकी मजदूरी के पैसे मिलेंगे। बायोमेट्रिक उनकी उपस्थिति दर्ज होगी, पूरे काम का AI द्वारा सत्यापन होगा। अर्थात न तो कोई काम चोरी होगी और न ही किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा। तो निश्चित रूप से ये कामगार और सुधार की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। अब कांग्रेस वालों लोगों को तो सिर्फ बहाना चाहिए, क्योंकि उन्हें परेशानी नाम बदलने से नहीं है, उन्हें परेशानी राम का नाम आने से है। क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने रामलला को 70 साल तक तंबू में रखा। ये वही कांग्रेस ने रामलला के जो कार सेवक थे उनके ऊपर गोलियां चलवाई। ये वही कांग्रेस है जिसने जब राम मंदिर बन रहा था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसके जो निमंत्रण पत्र थे उनको अस्वीकार किया। तो निश्चित रूप से कांग्रेसियों को आपत्ति सिर्फ राम के नाम से है। और महात्मा गांधी की जहां तक बात करें, इनको ये भी आपत्ति नहीं है कि महात्मा गांधी का नाम हट रहा है। अरे ये तो कांग्रेसी महात्मा गांधी के छुपे हुए हत्यारे हैं, क्योंकि सबको पता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी तो 2 गोलियां उनकी रिवॉल्वर से चली थी। FIR की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि गांधी जी के शरीर में 3 गोलियां थी। तो सीधी सी बात है, तीसरी गोली किसने मारी? सब जानते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस का लक्ष्य भारत को आज़ाद कराना था। भारत आज़ाद हो गया तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन नेहरू जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस समाप्त हो। तो सीधी सी बात है, गांधी जी की हत्या से किसे लाभ मिलता? ये उन्हीं गांधी जी के वही लोग हत्यारे हैं जिन्होंने तीसरी गोली मारी थी। वहां तो द हिंदू और न्यूयॉर्क टाइम वाले जो पत्रकार थे उन्होंने तो ये भी कहा कि 4 गोलियां चली है। गांधी जी का पोस्टमार्टम तक उस समय की कांग्रेस सरकार ने नहीं कराया, क्योंकि पोस्टमार्टम कराते तो सब क्लियर हो जाता कि गोली किसने मारी, किसने चलाई और कौन हत्यारे थे। कुल मिला के गांधी जी के हत्यारे न तो गोडसे है, न नारायण आप्टे है। गांधी जी के हत्यारे वो लोग हैं जिन्होंने गांधी जी के नाम का, गांधी शब्द का प्रयोग करके 70 साल तक हमारी भारत माता का शोषण किया है, हमारी जनता को परेशान किया है। और आज जब उनके चेहरे बेनकाब होने जा रहे हैं तो महात्मा गांधी के नाम के पीछे छुपे हुए हैं। अरे नेहरू के वंशजों, महात्मा गांधी के नाम का प्रयोग करके 70 साल तक तुमने इमरजेंसी लगा दी, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक लिए,
मीसा कानून लगा के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। और आज जब हमारा भारत मोदी जी के नेतृत्व में पुनः विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकार द्वारा अटल बिहारी जी वाजपेयी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई, हमारी सरकार द्वारा फसल बीमा योजना लाई गई, हमारी सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है, हमारी सरकार द्वारा लखपति दीदी ड्रोन योजना द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है, किसानों को आत्मसम्मान मिला है। और हमारी सरकार आज महात्मा गांधी नरेगा का सिर्फ नाम नहीं बदल रही, बल्कि उसका सुधारात्मक, उसमें संरचनात्मक विकास के काम कर रही है। लोगों को गारंटी दी जा रही है कि आपको 125 दिन रोजगार मिलेगा, स्वयं का कृषि कार्य करने हेतु एक उसमें अवधि भी दी जाएगी और निश्चित रूप से किसानों को स्वाभिमान मिलेगा। तो वीबी राम जी योजना श्री राम के आराध्य तो है ही सही, लेकिन ये एक रामबाण साबित होगा जो भ्रष्टाचार को भी मारेगा, काम चोरी को भी मारेगा और किसानों को समृद्ध बनाएगा।